वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। हाँ, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। शायद आज ज़्यादा किसी को पता नहीं होगा आज की क्लास के बारे में। हमेशा मंडे टू वेडनेसडे क्लास रहता है, इसलिए कोई बात नहीं। हम्म, तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद छठवां अध्याय और श्लोक संख्या 22 तक हमने कल चर्चा की थी कि वे प्रसंग ये चल रहा था कि किस प्रकार से नारद मुनि के सामने से भगवान जब अदृश्य हो गए और जब अदृश्य हुए तो अदृश्य होने के बाद नारद मुनि बार बार ट्राई कर रहे हैं कि भगवान को फिर से देखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। तो नारद मुनि जब प्रयास करने के बाद फिर भगवान एक ध्वनि के रूप में, जैसे आकाशवाणी होती है उसी प्रकार से भगवान नारद मुनि से कुछ बातें करते, मतलब सांत्वना देने जैसी बातें करते हैं। तो भगवान ने क्या बोला था नारद मुनि को, कल के श्लोक में हमने देखा था कि किस प्रकार से नारद मुनि को बताते कि आप अपरिपक्व अवस्था में हो, इसलिए मैं आपसे अदृश्य हो गया। दूसरा कि आपको आपके हृदय में जो भी कल्मश है उस कल्मश को निकालने के लिए, आपकी भक्ति की उत्कंठा जागृत करने के लिए मैं अदृश्य हो गया हूँ। इसलिए नारद मुनि को बताते हैं कि आप फिर से इस उत्कंठा को प्राप्त करो, इस लालसा को प्राप्त करो। फिर आप मेरी प्राप्ति कर सकते हो। फिर आगे 23 नंबर श्लोक में भगवान, 23, 24 और 25 नंबर श्लोक में भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। हम्म, तो इसकी आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, श्लोक नंबर 23। सत्सेवया दीर्घयापि, एक सेकंड ना, सत्सेवया दीर्घयापि जा, सतसेवया दीर्घयापि जाता। नहीं ऐसे नहीं। हाँ, पी, पी के साथ ही, क्योंकि अष्टक क्या अनुष्टुप छंद में गाया जाता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 पी तक गाएंगे। सत्सेवया दीर्घयापि सतसेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ा मतिः। जाता मयि दृढ़मति। हित्वा वद्यमिमं लोकम् हित्वा वद्यमिमं लोकम् गन्तामज्जनतामसि। गन्तामज्जनतामसि। जनतामसि, ओके।
अभी देखो इस श्लोक में भगवान नारद मुनि को अ, ऐसे बता रहे हैं कि साथ साथ इसमें मतलब भक्ति का भी गुणगान कर रहे हैं भगवान। और साथ साथ नारद मुनि को लग रहा है, मतलब भगवान को ऐसे लग रहा है कि शायद ये बच्चा है तो हताश ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा उत्साह देने के लिए, इनकरेज करने के लिए ये सारी बातें भगवान बोल रहे हरे हैं। और कृष्ण साथ में प्रभु जी। मतलब भक्ति का महिमा। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज आवाज हाँ कम आ हाँ, रहा हरे है। कृष्ण। आवाज थोड़ा कम आ ओके, रहा है। सबको कम आ रहा है आवाज? नहीं, नहीं प्रभु जी, प्रॉपर आवाज सबको तो कम क्लियर आ ठीक रहा ही है आ या रही है। मुझे? क्लियर है ठीक प्रभु है। जी, हाँ। हाँ, आपका क्लियर नेटवर्क चेक क्लियर कर है। लीजिए माता जी एक बार। हाँ हाँ, ओके, ठीक है, चलिए। ठीक है। तो भगवान अभी भक्ति की महिमा भी बताएंगे, साथ साथ नारद मुनि को भी सांत्वना देंगे। तो बड़ी अच्छी बात बताते हैं भगवान, देखिए। सत सेवया दीर्घयापी। सत मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पर ट्रांसलेशन कर रहे हैं परम सत्य की सेवा। सत सेवया दीर्घयापी जाता मई दृढ़ामति, मतलब अदीर्घयापी है। दीर्घयापी मतलब बहुत ज्यादा दीर्घ काल तक। हम्म, और अदीर्घयापी मतलब कुछ कम दिनों तक। अभी नारद मुनि ने कितने दिनों तक सेवा की थी? किसी को याद है कितने दिन तक सेवा की थी? 4 महीने। 4 महीने चतुर्मास। 4 महीने। 4 महीने की सेवा की थी। और यहाँ पर भगवान वही बोल रहे हैं, सत सेवया दीर्घ यापी मतलब। और दूसरी बात प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे कि परम सत्य की सेवा की है। परम सत्य मतलब भगवान की सेवा। लेकिन नारद मुनि ने कहा भगवान की सेवा की थी? बताइए, किसी को याद है? उन्होंने तो भक्तों की सेवा की थी। तो भगवान यही बताना चाहते हैं कि मेरे भक्तों की सेवा जो है मुझसे अभिन्न है। भगवान अपने भक्तों को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये क्यों, मैं आज एक श्लोक पढ़ रहा था, बहुत सुंदर श्लोक है। मतलब कई बार वो श्लोक मैंने अभी बोर्ड पर लिख कर रखा है, लेकिन उस श्लोक को मैं ऐसे देख रहा था। उसका वर्ड टू मीनिंग ऐसे अलग है, लेकिन वो एक नलकुबेर मणिगिरु की प्रार्थना का एक श्लोक है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तोच कर्म तव कर्म सुमनस्तव पादयोर्नो स्मृत्या तव जगत प्रमाणे अ, दृष्टि सताम दर्शनेषु भवत तनुना। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें बताते कि वाणी गुणानुकथने श्रवण मतलब वाणी से आपकी कथा हो, कानों से कथा श्रवण कर सके हम, और हाथों से आपकी सेवा हो। इस प्रकार से अलग अलग माध्यम से हम आपकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन बताते कि लास्ट वाली जो लाइन है इसमें बताते कि दृष्टि सताम दर्शनेषु भवत तनुना। दृष्टि सताम मतलब ये ऊपर की जो 3 लाइन है ना, ये तब संभव है जब दृष्टि सताम, सताम मतलब भक्त, जब हम भक्तों के कांटेक्ट में रहेंगे, भक्तों के संपर्क में रहेंगे, भक्तों के अनुगत्य में रहेंगे और भक्ति करेंगे, तब बाकी चीजें संभव है। अगर भक्तों की संगति में नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इस जगत में, माया जगत में, भगवान की सत्ता को स्थापित करने वाले जो डेडिकेट लोग हैं वो है भगवान के शुद्ध भक्त। हम्म। है तो ये फॉरेन लैंड है ना हमारे लिए, माया जगत है। इसमें भगवान की गोलोक की भक्ति इस जगत में स्थापित करना वो भक्तों का काम है। इसलिए भगवान ऐसे कभी मानते नहीं कि मेरे भक्तों की सेवा मुझसे अलग है। हाँ, वो भी एक भक्ति का ही भाग है। वैष्णव की सेवा करना ये भक्ति का ही भाग है। इसलिए बोल रहे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि परम सत्य की सेवा, मतलब भक्तों की सेवा की थी नारद मुनि ने। और वो कितने साल तक की थी? बहुत सारे जीवन भर सेवा नहीं की थी, केवल 4 महीने सेवा की थी। इसलिए अदीर्घ शब्द प्रयोग किया गया है, दीर्घ काल नहीं। अदीर्घ मतलब कुछ दिनों तक ही आपने सेवा की थी। जाता मही दृढ़ामति। हम्म। और इस सेवा के कारण प्राप्त हुआ है आपको, मई मतलब मुझ में। भगवान बोल रहे हैं मई का अर्थ है मुझ में, दृढ़ाम मति। दृढ़ मतलब बहुत कन्विक्शन के साथ, दृढ़ता के साथ आपकी मति मुझ में लग गई है। हम्म। हालांकि कुछ दिनों की सेवा की आपने, उस सेवा के कारण आपने मतलब दृढ़ता, भगवान की भक्ति में दृढ़ता प्राप्त करना इतना आसान बात नहीं, इतनी आसान बात नहीं। देखो हम कितने सालों से माला कर रहे हैं, फिर भी हमारा मन इतना भागता है, भटकता है। भगवान के भक्तों के संपर्क में अगर नहीं आएंगे तो हम पक्के माया के गुलाम बन जाएंगे।
तो ऐसी हालात है। तो सोचिए, भगवान यहाँ पर नारद मुनि के लिए बता रहे हैं कि आपने बहुत कम समय तक सेवा की, लेकिन उसमें आपने बहुत ज्यादा अचीवमेंट कर लिया। इसलिए नारद मुनि का गुणगान कर रहे हैं। इसलिए देखिए, भगवान बैलेंस कर रहे हैं, भक्ति की भी महिमा बता रहे हैं, साथ साथ नारद मुनि को भी उत्साह दे रहे हैं। दृढ़ामति, दृढ़ मति प्राप्त कर लिए, इसलिए आप चिंता मत करो। हित्वा वद्य मिमम लोकम। हित्वा मतलब त्यागना। अभी क्या त्यागने की बात कर रहे हैं? हम्म, अवध्यम मिमम। अवध्य मतलब जो शोचनीय, या एक दिन जिसको छोड़ना है, वो जो भौतिक शरीर है, इस जो दृश्यमान जो शरीर हमें दिखाई दे रहा है, इस शरीर को त्यागने के बाद लोकम गंता, आप इस भौतिक जगत को छोड़ने के बाद, या भौतिक जगत के जो शरीर आपने प्राप्त किया है, उस शरीर को छोड़ने के बाद गंता मज्जन तामसी। ताम असी मतलब मेरी जो जनता है, कहाँ रहते भगवान की जनता? जन मतलब भगवान के संगी, भगवान के मित्र, भगवान के प्रिय लोग कहाँ रहते हैं? भगवान के धाम में रहते हैं। वैसे ही आप मेरे पार्षद बनोगे। असी मतलब बनेंगे आप पार्षद। लेकिन कब बनेंगे? जब इस मृत्यु लोक का जो शरीर है, इस शरीर को छोड़ने के बाद, दूसरा मृत्यु लोक को छोड़ने के बाद। दोनों बातें बता रहे। एक तो है मृत्यु लोक का शरीर तो छूट जाता है, लेकिन फिर से दूसरा शरीर मिल जाता है। कब? जब दृढ़मति नहीं होंगी भगवान की भक्ति में। जब दृढ़ता से मति नहीं लगी है, तो भले इस शरीर को छोड़ देता है व्यक्ति, लेकिन दूसरा शरीर में वो प्रवेश कर जाता है। इसलिए लोग सोचते हैं ना कि बहुत बीमारी से, परेशानी से बहुत परेशान हो जाते लोग, कभी कभी भगवान को प्रार्थना करते कि हे भगवान, हमें जल्दी उठा लो। थोड़ी भगवान को उठाने से, भगवान को बोलने से भगवान हमें उठा लेंगे? नहीं। भगवान को उठाने की बात तब होगी जब हम भगवान के नाम की माला उठाएंगे, हर रोज माला करेंगे, भगवान को पुकारेंगे। इसलिए मृत्यु मतलब भगवत धाम जाना बिल्कुल नहीं है। मृत्यु मतलब केवल वस्त्र बदलने के समान है। शरीर का परिवर्तन होता है और कुछ नहीं होता है। तो यही बात बता रहे हैं कि जिनकी दृढ़ मति हो गई है, वही लोग इस भौतिक जगत को छोड़ते हैं। हम्म, भौतिक जगत के छोड़ने की जो दृढ़ता है, कब प्राप्त होंगी? जब 11वें स्कंद में हम बहुत अच्छा कल चर्चा कर रहे थे, जो भौतिक जगत का जो जंजाल है, इसका वर्णन करते भागवतम के 11वें स्कंद में नेमी महाराज और इनके प्रसंग में आता है। तो वो जब जंजाल का वर्णन सुनते हैं, और सुनने के बाद दूसरा एक श्लोक आता है, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातो ब्रह्मण्य पशुमाश्रयेत। फिर उनके मन में ऐसी लालयता जागृत होती है कि भाई क्या करना है, क्या करना है? इस भौतिक जगत इतना भयानक है, इतना भयानक है, वो ये तो क्या कर क्या रहा है? करना? तो वो सोचते कि चलो भगवान, अरे एक सेकंड है, म्यूट कर देता हूँ। हम्म, तो इस भौतिक जगत को त्यागना है और भगवत प्राप्ति करनी है, तो क्या माध्यम क्या है? क्योंकि हम सीधा तो भगवत धाम नहीं जा सकते। इसलिए वो सोचते कि, बताते कि गुरु के पास जाना चाहिए। हाँ, फिर गुरु की क्वालिटी क्या होती है? देखो, ये क्वालिटी है। फिर वो गुरु को प्राप्ति के लिए इतने लालायत होते कि चलो गुरु को ढूंढना है, गुरु को ढूंढना है। तो ऐसे गुरु के पास जाना है, तस्मात् गुरु प्रपद्येत। कहने का मतलब ये है कि जो दृढ़ मति है, अ, भगवान के प्रति जो दृढ़ श्रद्धा है, भक्ति के प्रति जो दृढ़ विश्वास है, वो भक्तों के माध्यम से ही प्राप्त होगा। वही हमें दृढ़ मति देंगे। हम्म, और जिस भगवान की कृपा से सत्सेवया अधिर्घ, भगवान की भक्ति इतनी महान है, इतनी महान है कि कोई छोटी सी भी सेवा कर लेता है कम समय के लिए, तो भी भगवान की असीम कृपा उसको मिल जाती है। हम्म, और दृढ़ मति प्राप्त करना बहुत जरूरी है। मैं तो मेरा कुछ पर्सनल एक अनुभव है कि भाई देखो, भगवान की सच में कृपा है कि इस शरीर में, जिस शरीर में हम अभी जी रहे हैं, रह रहे, खा रहे, पी रहे, बातचीत कर रहे, सबसे भौतिक जगत में व्यवहार कर रहे हैं, तो इस शरीर में हमें भगवत बुद्धि प्राप्त हो गई है। हाँ, हम भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे तब करेंगे, वो फ्यूचर की बात है, या हमारे हाथ में भी नहीं, हमारे हाथ में प्रयास है। भगवान उधर से कृपा करेंगे तो प्रेम मिल जाएगा। लेकिन अभी इस शरीर में रहते हुए हमें भगवान के प्रति एक सद्बुद्धि जागृत हो गई है। तो इस शरीर में रहते हुए हमें इस सद्बुद्धि को संभाल कर रखना है।
हाँ, और इस शरीर में रहते हुए हमें भी जिस प्रकार से अभी नारद मुनि को दृढ़मति प्राप्त हो गई है, भक्ति, कभी कुछ भी हो जाए इस भौतिक संसार में, लेकिन भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ेंगे। भगवत प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। ये जो दृढ़ श्रद्धा है, ये दृढ़ श्रद्धा प्राप्त हो गई, तो इसको, श्रद्धा को पकड़ते हुए कनिष्ठ अधिकारी के स्तर से कम उत्तम अधिकारी के स्तर पर जाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। तो कम से कम हम मध्यम अधिकारी के स्तर पर आएंगे। हम्म, तो ये जो अनर्थों की निवृत्ति है, इन अनर्थों की निवृत्ति से निकलने के लिए, ये जो स्टेज है अनर्थ निवृत्ति का, इससे निकलने के लिए पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। और जितना हो सके उतना हम निष्ठा स्तर पर अगर आ गए, तो शायद ही हमें भले अगला जन्म लेना भी पड़े इस भौतिक जगत में, तो भगवान ऐसे जगह पर हमें जन्म देंगे जिस जगह के, जिस शरीर के, जिस फैमिली के हम योग्य हैं, है ना। तो भगवान की कृपा, बहुत ज्यादा कृपा है कि हमें इस शरीर में भगवत बुद्धि प्राप्त हो गई। तो इस भगवत बुद्धि से लेकर हमें दृढ़ मति तक जाना चाहिए। तो ये जरूर प्रयास करना चाहिए। नारद मुनि को बता रहे भगवान, हित्वाम अद्यमिमम लोकम। अद्यम शब्द जो है, अवध्यम, सॉरी, अवध्यम मतलब एक दिन ये छूटने वाला शरीर है। और ये जो भौतिक जगत है, ये भी नश्वर शरीर है, इसको तो छोड़ना ही पड़ता है। तो जब आप छोड़ेंगे तब मुझे आप प्राप्त करेंगे। अभी ऐसे क्यों बता रहे भगवान, देखिए, इस भौतिक जगत में जो अपराकृत शरीर है हमारा, अपराकृत नहीं ना, प्राकृत शरीर है। अपराकृत शरीर वो आध्यात्मिक जगत होता है। इस प्राकृत शरीर में हम जब है, तो इस शरीर के साथ, मतलब हम जिस शरीर में हमारी आत्मा अभी निवास कर रही है, वो कुछ बंधनों से बंधा हुआ है। मतलब एक तो है, हमने पूर्व प्रारब्ध के अनुसार जो शरीर प्राप्त किया है। जैसे कोई दिखने में बहुत सुंदर है, कोई दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं है, कोई कैसा भी है, कोई हैंडीकैप है, कोई ऐसे लोग हैं भौतिक संसार में। हर एक व्यक्ति ने अपने अपने कर्म के हिसाब से शरीर प्राप्त किए हैं, और उसकी मृत्यु भी निर्धारित है, भाई इतने साल आप जिएंगे। तो तब तक तो इस शरीर में रहना ही होगा। हाँ, ये प्रारब्ध की कुछ फलीभूत जो प्रारब्ध है, फल के रूप में जो मिला हुआ प्रारब्ध है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस परिवार में जन्म हुआ है, हम परिवार नहीं चेंज कर सकते। हाँ, जिस प्रकार का हमें शरीर मिला है, उस शरीर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, जिस जाति में शरीर मिला है, उस हम जाति को आजकल चेंज कर लेते लोगों, बात अलग है, लेकिन जो जीनस है, क्या बोलते हैं उसको, जिस जाति में हम जन्मे हैं नेचुरली, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये जो शरीर है, ये काल के और कर्म के प्रभाव से बंधा हुआ है, इसके इन दोनों के वश में है। इसलिए काल की प्रतीक्षा करते रहो नारद मुनि, और कर्म के हिसाब से आपको जो दासी के पुत्र के रूप में शरीर मिला है, उसको आप निर्वाहन करते रहो, साथ साथ भक्ति करते रहो। इस प्रकार की सलाह दे रहे हैं। तो तब जाकर आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे। मेरे जो पार्षद है, मेरे पार्षदों के समान आपको आध्यात्मिक जगत की निश्चित रूप से प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो बात है, अवध्यम दोनों तरीके से बता रहे भगवान। अवध्यम का अर्थ ये कि भौतिक जगत भी और भौतिक शरीर भी। क्योंकि जो ये प्रकृति है, वैसी ही प्रकृति बाहर भी है। तो भगवान केवल पृथ्वी लोक को ही अवध्यम मतलब नश्वर जैसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। या ये जगत जो है, ऐसे टेम्पररी जगत है। एक सेकंड। तो पूरा ब्रह्मलोक से लेकर नरक लोक तक की बात कर रहे हैं भगवान। पूरा जो जगत है, पूरा जगत शोचनीय है। मतलब अवध्यम है, अविद्या से ग्रस्त है, अज्ञान से ग्रस्त है। जन्म मृत्यु जरावादि का दुख है, त्रिताप है इस संसार में। तो ये जो भौतिक जगत है, इसको त्यागने के बाद आप मेरी निश्चित रूप से प्राप्ति कर लेंगे। तो ये बात यहाँ पर नारद मुनि के पहले जन्म के जो नारद मुनि है, उनको बता रहे भगवान। तो नारद मुनि ज्यादा हताश भी नहीं हो रहे होंगे, और भगवत भक्ति की जो महिमा है, ये महिमा का भी भगवान गुणगान कर रहे हैं। तो ये जो भगवान की जो भूमिका है, भगवान इस श्लोक में एक काउंसलर के समान भूमिका निभा रहे हैं।
तो किसी की भी अगर कुछ भी बताना है ना, कोई हताश व्यक्ति को ऊपर उठाना है, तो उस व्यक्ति का गुणगान करना बहुत जरूरी है। जितना गुणगान करेंगे उतने ज्यादा उसके अंदर हैप्पी जो हार्मोन्स होते हैं वो बनेंगे, और वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। भक्ति करने के लिए बोल रहा हूँ। भौतिक इंद्रिय भोग का गुणगान मत करो, कोई मतलब नहीं। भक्ति करने के लिए जो हताश हो चुके होते हैं, जिनको माला में रस नहीं आता है, कभी कभी लगता है अभी बस करो यार, कितने दिन से माला कर रहे हैं, कब भगवान की कृपा मिलेंगी, क्या होगा कैसे होगा, तो उनका गुणगान करो। और उनको भी पता नहीं होता है कि सच में हम यहाँ कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए। हम्म, तो जब याद दिला देते, देखो आप यहाँ से यहाँ आए हो, और आपको यहाँ आते आते क्या क्या रियलाइजेशन हुए, छोटी छोटी बात भी हुई होंगी तो भी नोट करके रखो। हाँ, तो जब वो याद दिलाते हैं हम उनको, तो उनको सच में मोटिवेट हो जाते हैं वो लोग, और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। तो वैसे भक्तों का गुणगान केवल नाम मात्र से गुणगान नहीं करना है, कि मैं कितना दूसरों का अच्छा गुणगान कर सकता हूँ इसलिए मैं गुणगान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। या किसी को बहुत ज्यादा गुणगान करके नीचे गिराना है, ये भी नहीं है। सच में अगर मदद करनी है तो उनके भक्ति के साक्षात्कार आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करो, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। ट्रांसलेशन। कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। मतलब आपकी जो भक्ति है नारद मुनि, अभी आपको और आगे बढ़ना है। आपने बस छोटी सी सेवा की थी, उसके कारण आपको कितना कुछ मिल गया है। हम्म, तो इसलिए इस शरीर को त्यागने तक आप प्रतीक्षा करो, और त्यागने के बाद निश्चित रूप से आप मेरी प्राप्ति करोगे। ठीक है। तो इस प्रकार से नारद मुनि को भगवान सलाह दे रहे हैं। ये श्रुति तात्पर्य पढ़ी। यश प्रभु। तात्पर्य। परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करना, जो भगवान तथा नव दीक्षित भक्त के बीच एक पारदर्शी मध्यस्थ का काम करते हैं। नव दीक्षित भक्त में अपनी वर्तमान अभूत अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर भगवान के परम व्यक्तित्व तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती। अतएव आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उसे भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह के प्रशिक्षण से भले ही वह कुछ दिनों का ही क्यों न हो, नवदीक्षित भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे वह अंततः भौतिक लोक में निरंतर वास करने से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक विश्व तक उन्नत होकर भगवान का मुक्त पार्षद बनता है। हरे कृष्ण। देखिए, जब तक इस जगत में है तब तक भगवान की सेवा करते रहना रहना है, लेकिन कैसे करना है? गुरु के मार्गदर्शन में रहते हुए भगवान की सेवा करना है। अगर हम ऐसी सेवा करते हैं, कब तक सेवा करनी है? जो नेचुरली, हरि बोल, प्लीज म्यूट हो जाओ सब लोग। जो प्रारब्ध के अनुसार जब तक शरीर है उसको हम बदल नहीं सकते। या प्राकृतिक नियमों के अनुसार जितनी जिसकी उम्र है उतने भजन करना है, भक्ति करनी है, फिर भगवत धाम की निश्चित रूप से प्राप्ति हो जाती है। ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक। अभी नारद मुनि के मन में एक प्रश्न आया। आचार्यगण कमेंट्री देते कि नारद मुनि बता रहे कि आप बता रहे भगवान कि चलो इस शरीर को छोड़ने के बाद आप मेरे पार्षद बनोगे या मेरा सेवक के रूप में आप भगवत धाम प्राप्त करेंगे। तो अगर मैंने जितनी भक्ति की है अभी तक, क्या मेरी मृत्यु हो जाएगी? और मृत्यु के पश्चात जैसे मेरा शरीर खत्म हो जाएगा, वैसे मैंने जो भक्ति की है वो सारी भक्ति खत्म हो जाएंगी? हाँ, जब ये नारद मुनि के मन में ऐसे प्रश्न आता है, तब भगवान ये आज का जो अभी जो 24 नंबर श्लोक है उसमें इसका उत्तर देते हैं। देखिए, श्लोक नंबर 24। मतिर्मयि निबद्धेयम् ज्योतिर्मयी निबद्धेयम् न विपद्येत करिचित् विपद्येत करहिचित् प्रजा सर्ग निरोधेपि सजा सर्ग निरोधे अपि मृतिश्च मदनुग्रहात्। धृतिश्च मदनुग्रहात्। हाँ,
मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेंगी। हाँ देखिए, ऐसे नहीं कि भगवान केवल दर्शन देकर फिर गायब हो गए तो गायब ही हो गए, ऐसा नहीं। भगवान अपनी ध्वनि के माध्यम से नारद मुनि को सांत्वना दे रहे हैं कि नारद मुनि आप चिंता मत करो। आपको डर लग रहा है ना कि मेरी भक्ति खत्म हो जाएंगी, क्या मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान बता रहे हैं कि मतिर्मयी, मति मतलब आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो चेतना है जिसमें मुझ में लगी है, अनुरक्त है। और इस अनुरक्त बुद्धि जो है ये बिल्कुल थोड़ी सी भी अटल नहीं होंगे। आपकी श्रद्धा पूरी तरह से दृढ़ता से आप मेरी भक्ति करते रहोगे। निबद्धे हम, जैसे कोई बद्ध जीव माया जगत में बद्ध हो जाता है, वैसे ही आपकी जो मति है मेरे में बद्ध हो गई, बंध चुके प्रेम के, भक्ति प्रेम के कारण। न विपद्येत करि ही चित, मतलब कभी भी नहीं मुझसे आप विलग हो सकते हो, और किसी भी समय भी नहीं। अभी किसी समय भी मतलब वो भगवान बता रहे, केवल मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं मैं नारद मुनि। आप मतलब जब प्रजा की सृष्टि होती है, या निरोध, प्रजा सर्गे निरोधे अपि, अपि मतलब भी, अपि का अर्थ है भी। जैसे कोई बताते ना भाई ऐसा करने से ऐसा, फिर अगर आप ऐसे भी कर लेंगे तो भी कुछ भक्ति नष्ट नहीं होगी। मतलब केवल मृत्यु की बात नहीं नारद मुनि, मृत्यु होने के बाद भक्ति नष्ट कभी नहीं होती है। हालांकि जब सृष्टि होती है, प्रलय के बाद, जब प्रलय हो जाता है पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर नई सृष्टि बनती है, ब्रह्मा जी के दिन की बात कर रहे हैं, तब भी भक्ति वैसी की वैसी बनी रहती है। तो ये भगवान की गारंटी भक्ति की। हम्म, भगवान अपनी भक्ति की यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, हम्म, उसके अकाउंट में जितनी भी भक्ति की सुकृति जाती है वो वैसे की वैसी रहती है। ना काल के प्रभाव से बदलता है भक्ति की, या भौतिक संसार के सुख सुविधा भोगने से भक्ति कम होती है, या सुख सुविधा लेने से भक्ति कम होती है, ऐसा नहीं है। आपके अकाउंट में जितनी अभी भक्ति थी, भक्ति उतनी वैसी की वैसी रहेंगी। ये कोई पुण्य कर्म वाली जैसी बात नहीं है, जैसे भोगने से पुण्य खत्म होते हैं, वैसे नहीं है। तो ये भगवान की जो भक्ति है हमेशा के लिए वैसी की वैसी बनी रहती है। स्मृतिश्च मदनुग्रहात। स्मृति मतलब आपकी जो स्मृति, जो चेतना है, जिस लेवल पर आपने चेतना को ऊपर उठाया है, हाँ, ये चेतना मेरे प्रति अनुग्रहात, मेरी कृपा से वैसी की वैसी बनी रहती है। मतलब भक्ति का जो मैनेजमेंट है, पूरा अकाउंट का जो देखते हैं भगवान, स्वयं देखते हैं, किसी मैनेजर को नहीं रखते हैं। भौतिक जगत को मैनेज करने के लिए यमराज के हाथ में सौंप दिया है। लेकिन जो हरि की शरण में आते हैं, भगवान की शरण में आते हैं लोग, उनकी भक्ति का अकाउंट का डिपार्टमेंट स्वयं भगवान देखते हैं। यहाँ पर बता रहे मदन मत अनुग्रहात, मेरी कृपा से। कोई चंद्र की कृपा से, सूर्यदेव की कृपा से, ब्रह्मा की कृपा से, यमराज की कृपा से, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोले, साक्षात मेरी कृपा से भक्ति वैसे की वैसी सुरक्षित रहती है, चाहे प्रलय भी हो जाए इस संसार का। हम्म, इसलिए बुद्धिमत्ता यही है कि भाई भगवान की भक्ति करो। आप भगवत गीता में देखेंगे, भगवान जब भगवत गीता बताते बताते भगवान इतने उत्साही थे। भगवान ये बताना चाहते थे दुनिया को कि मेरी भक्ति करो। हम्म, मेरी भक्ति करके सबका कल्याण होने वाला है। फिर भगवत गीता जैसे शुरू करते भगवान बोलना, पहले अध्याय में पूरे महाभारत का वर्णन आता है, फिर दूसरे अध्याय में आत्मज्ञान का वर्णन देते हैं, तीसरा कर्मयोग। फिर भगवान सोचते भाई कलयुग के जीव है, शायद भगवत गीता पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे इतनी भगवत गीता। पहले अध्याय में तो पूरा महाभारत अर्जुन ही बताते जाता है, फिर दूसरे अध्याय में शुरू होता है आत्मज्ञान देने के बाद भगवान के मन में तुरंत ख्याल आता है कि भाई थोड़ा भक्ति के बारे में बोल देता हूँ। भगवान इतने उत्साहित थे अपनी भक्ति की मार्केटिंग करने के लिए, सीधे दूसरे अध्याय में 40 नंबर श्लोक में बोल देते हैं, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान बताते कि नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्प बहुत छोटी सी, जहाँ यहाँ पर नारद मुनि ने 4 महीने सेवा की, भगवान इसको भी बोलते अदीर्घ काल। बहुत ज्यादा समय तक आपने भगवान भक्तों की सेवा नहीं की है, छोटे समय तक की है। इस छोटे समय का भी फलस्वरूप देखिए आपके साक्षात्कार क्या है। आपने प्रेम स्तर तक के साक्षात्कार का अनुभव कर लिया,
और केवल छोटी सी सेवा करने मात्र से भगवान भी वही बोल रहे हैं दूसरे अध्याय में कि स्वल्प मप्यस्य धर्म से, मेरी भक्ति में अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी प्रयास करता है, त्रायते महतो भयात। महत भयात मतलब महत भय, सबसे बड़ा महत भय क्या है जीवात्मा के लिए? सबसे बड़ा महत भय है मृत्यु का भय, अज्ञान का भय, अविद्या का भय। मतलब अज्ञान और अविद्या में पड़ जाता है व्यक्ति, तो इतना डरने लगता है, इतना डरने लगता है कि कब, सबसे पहले तो मृत्यु का बहुत ज्यादा डर लगता है हर एक व्यक्ति को। हाँ, तो ये बार बार जो डर लग रहा है, उस आत्मा की ऐसी स्मृति बन गई कि मेरा जन्म हो रहा है, होगा, फिर वो अपनी मृत्यु के बारे में सोचता है कि नहीं मरना, नहीं मरना, नहीं, फिर अलग अलग प्लानिंग करता है। तो ये जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसमें जो जीव अटका है, अस्मिता मतलब डरते रहना, मृत्यु के भय को डरना। तो इस महत भय जो है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, त्रिताप, इनसे भगवान की कृपा से निकल जाता है वो व्यक्ति, केवल इतनी छोटी सी भक्ति करने मात्र से। हम्म, इतिहास में इतने कितने सारे उदाहरण हैं जो केवल भगवत भक्ति करने मात्र से लोगों का कल्याण हो गया है। तो ऐसी कथाएं सुनने से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। एक कथा आती है पद्म पुराण में, एक अ, लीलावती नाम की एक ये थी, प्रोस्टिट्यूट, वेश्या वेश्या व्यवसाय करने वाली स्त्री थी। और एक दिन वो रास्ते से जा रही थी और रास्ते में एक मंदिर दिखता है उसको, और उस दिन उस मंदिर में राधा कृष्ण का मंदिर था, और उस मंदिर में भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा था। और उस दिन राधाष्टमी का फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी। उस राधाष्टमी के फेस्टिवल में वो जो स्त्री थी रास्ते से गुजरते हुए जा रही थी, उसने देखा कि कुछ तो अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, चलो जाके आते हो, क्या है क्या, बस देखने के लिए, बस कुतूहल के लिए वो जा गई थी। और वहां पर जब मंदिर में गई, तो वहां पे कुछ माता जी लोग भगवान के लिए चंदन घिस रहे थे। चंदन, जो लकड़ी का चंदन हम जो अक्षय तृतीया के समय चंदन यात्रा के समय घिसते, वैसे कुछ माता जी लोग चंदन घिस रहे थे। और उसने भी देखा कि चलो मुझे अभी थोड़ा समय है, थोड़ा चंदन घिस लेते भगवान के लिए। तो उसने कुछ छोटी कटोरी पर जो भी था चंदन घिसा और पुजारी को दिया, फिर पुजारी ने भगवान को अर्पण किया। और बस वो चली गई, सेवा करके चली गई, ना उसके मन में है ना ध्यान में है। फिर ऐसे ही वो उसका नित्य रूप से जो उसका व्यवसाय था वो करती रहती थी। और जब उसकी वो जब बूढ़ी हो गई, फिर उसके बाद फिर उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद नेचुरली, जैसे प्रकृति के नियम के अनुसार, उसको यमदूत आए लेने के लिए। यमदूत उसको उसको पकड़कर कोड़े से मारते हुए नरक की लोक तक खींच कर ले जा रहे थे। और तब तो वालू का रास्ता था, उस रेत के रास्ते से उसको खींच कर ले जा रहे थे। और वो चिल्ला रही थी और पुकार रही थी मदद के लिए। तब भगवान के धाम में राधा रानी को याद आती है कि इस जीव ने मेरे जब जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा था, उस समय इस जीवात्मा ने मेरी सेवा की थी, चंदन घिस कर दिया था। और चंदन जो है हमारे मस्तिष्क पर लगाया था अभिषेक के समय, बड़ा शीतलता का अनुभव किया था राधा रानी ने। तो राधा रानी कभी भूली नहीं उस सेवा को। तो राधा रानी ने कहा कि जाओ, ललिता सखी को बोला कि जाओ, उस जो लीलावती नाम की स्त्री है उसको मेरे पास लेके आओ। तो ललिता सखी वहां पे जाती, जैसे यमराज को बचाया था यमपास से, वैसे ही ललिता सखी जाती है और उस लीलावती नाम की जो स्त्री थी, उसको लेकर भगवान के धाम ले जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई, भगवान की सेवा, बस छोटी भी कोई सेवा करता है, स्वल्पमप्य से धर्म से त्रायते महतो भयात, बड़े बड़े भय से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो सोचिए, ऐसे शास्त्र में कई ऐसे उदाहरण हैं, बस छोटी सी सेवा की है किसी ने, एकादशी के दिन तुलसी महारानी का तुलसी महारानी को पानी दे दिया, एकादशी के दिन जान अनजान से उनको भोजन मिला ही नहीं, उपवास हो गए, ऐसे लोगों का भी कल्याण हो गया है। लेकिन जो लोग पूरे प्लान करके, सोच समझ कर, हाँ, भगवान की भक्ति करते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं होंगी? हम्म, निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति उनको भी होंगी, जो पूरा प्लान करके, पूरी शरणागत होकर समझदारी से भगवान की सेवा करते हैं। तो ये बात है। दास प्रभु, आप म्यूट होते जाओ प्रभु जी, भाई रिकॉर्डिंग होता है क्लास, प्लीज प्लीज।
तो ये बता रहा था मैं कि भगवान की भक्ति की जो महिमा है, इतनी महान महिमा है। इसलिए भगवान यही बता रहे कि आपने कुछ ही दिनों में इतने प्रेम स्तर तक का अनुभव कर लिया है। और मुझ में अपनी मति लग गई है, इसलिए आप चिंता मत करो नारद मुनि। निश्चित रूप से आपको मेरी प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तब तक आप मेरा भजन करते रहो। उस भजन के साथ साथ जितनी तीव्रता से भजन करेंगे, उतनी महादावाग्नि निर्वापनम, महादावाग्नि जब हृदय में प्रकट हो जाएंगी, उस दावाग्नि के कारण जो चित्त शुद्ध होना था वो अपने आप हो जाएगा। चेतो दर्पणमार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। ये प्रेम की अग्नि जो है और बढ़ेंगे आपके हृदय में, और आपके हृदय में जितने भी बची कुछ छोटी मोटी इच्छाएं हैं वो भी जल जाएंगी। ठीक है। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती। हम्म, यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संवार के समय में भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति वैसे की वैसी बनी रहेंगी। इसलिए नारद मुनि आप चिंता मत करो। भगवान मेरी जो भक्ति है वो करते रहो। तो भगवान की भक्ति हम जो कर रहे हैं ना, हम ऐसे ही बस कर लेते हैं, लेकिन इसका जो बेनिफिट है, इसका जो फल है ना, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कि जो भगवान को प्रणाम करता है ना, जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है, उस व्यक्ति को यमराज प्रणाम करते हैं। सोचिए। मतलब यमराज भी सोचते भाई ये अपनी हमारे चंगुल से निकल गया ये व्यक्ति, अभी इसको इसको पकड़ने का हमें अधिकार नहीं है, ये भगवान के शरण में चला गया। हाँ, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करना शुरू कर देता है, माला उठाना शुरू करता है, भगवान के नाम का जप करना शुरू कर देता है, ब्रह्मा जी भी सोचते कि भाई अभी कुछ ही दिनों में अभी मेरे लोक से गुजरते हुए जीवात्मा भगवान की प्राप्ति करेगा। हाँ, तो इसलिए जब मृत्यु होंगी ना, तो मृत्यु के बाद जो नरक लोक से ही जाना सबका रास्ता है। तो ऐसे नहीं कि जो भगवान के भक्त हैं उनको नरक यातना नहीं मिलती, लेकिन ऐसे कहते हैं कि उसी रास्ता है भगवत धाम जाने का भी सभी लोगों को। अ, तो जाते समय अगर यमराज मिल भी जाते हैं तो यमराज भी प्रणाम करते हैं उस वैष्णव को देखकर, और वैष्णव के दर्शन करने के लिए वो भी लालायित होते हैं, क्योंकि वहां पर सारे लोग अवैष्णव आते हैं। सारे उनकी सुनवाई करते हैं, फिर इनका हिसाब किताब देखो, कर्म का सब निकालते हैं, फिर वो वही चलते हैं। उनको वैष्णव का एसोसिएशन नहीं मिलता है। श्रवण कीर्तन बहुत कम मिलता है। वो भी वैष्णव का दर्शन करने के लिए ला रहे थे। तो ये बात है भगवान की भक्ति का, भक्ति की बहुत ज्यादा महिमा है। जी प्रभु जी, तात्पर्य पढ़िए। यस प्रभु। तात्पर्य। भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चूंकि भगवान शाश्वत हैं, अतएव उनकी सेवा में लगाई गई बुद्धि या उनके प्रति किया गया कोई भी कार्य अस्थायी होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित होती जाती है, और जब भक्त पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो उसकी सारी सेवा को समाकलित कर देने पर वह भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। उसकी सारी सेवा को समाकलित कर देने पर वह भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। भगवान की ऐसी संचित सेवा कभी विनष्ट नहीं होती, अपितु पूर्णतः परिपक्व होने तक बढ़ती ही जाती है। हरे कृष्ण। हम्म। हम्म। अभी देखिए, अ, हम जब हमारे बैंक में पैसे डालते हैं तो दिखते हैं ना हमारे मोबाइल में, भाई इतने पैसे डाले हमने, इतने निकाले हैं। लेकिन भक्ति का अकाउंट दिखता नहीं हमें कि कितने हमारी भक्ति में कितनी स्वीकृति है, कितनी क्या है, कैसी है। हाँ, तो ये हमारे लिए अदृश्य चीज है, लेकिन हर एक की इंटरनल जो अपनी अपनी व्यक्तिगत चेतना है उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन इस अवस्था में जब अभी नारद मुनि को अपनी अपना दर्शन देकर भगवान अदृश्य हो गए, भगवान के जैसे वचन सुने नारद मुनि ने, फिर उस वचनों को लेकर नारद मुनि की जो पूर्णत्व है कैसे प्राप्त होता है, अगले कुछ श्लोकों में इसका वर्णन आएगा। वैसे ही हमें ये जो आध्यात्मिक सुकृति जो है, आध्यात्मिक जो फल है, फल तो नहीं बोलते, साक्षात भगवान ही फल है। देवी देवताओं के भक्ति में फल होता है। देवी देवताओं के नाम का जब लोग जप करते हैं तो देवताओं का चिंतन नहीं करते लोग, किसी देवी के समझो या कुछ उपासना कर रहे हैं, तो उस फल रूपी जो गाजर है ना, वो गाजर ज्यादा याद आता है। उस फल के बारे में चिंतन करते करते उस देवी की माला करते, उस देवता की माला करते। लेकिन हम जब भगवान के नाम का जप करते, साक्षात नंदन नंदन यशोदा नंदन श्याम सुंदर का स्मरण करते हम। तो ये बात है। तो इस
ये जो प्रसंग है हमारे लिए भक्ति का अकाउंट आज भी अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस अदृश्य चीजों के प्रति अगर श्रद्धा बनाए रखनी है तो नित्य रूप से श्रवण कीर्तन करना बहुत जरूरी है। अभी नारद मुनि के सामने से भगवान दर्शन देकर चले जाएंगे, अभी कुछ बातें बोलकर, तो जब तक वो नेचुरली उनकी जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक वो भगवान का भजन करते रहते हैं, क्योंकि ये जो वचन है उनके लिए सब कुछ, सारे वचन सबसे बड़े उनके लिए वचन है। वैसे ही हमारे जीवन में गुरु जो होते हैं भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, और जो भगवान चाहते हैं वही गुरु हमें बताते हैं। इसलिए गुरु की वाणी पर विश्वास रखते हुए हमें भक्ति करते रहना है, तो एक दिन निश्चित रूप से हम भी उस स्थायी भाव को प्राप्त कर लेंगे, जो स्थायी भक्ति है, जो कभी नष्ट नहीं होती है। ओके, 25 नंबर श्लोक। हम्म, हाँ। एतावदुक्तो परराम तन्महाद् एतावदुक्तो परराम तन्महद् भूतं नभो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् भूतं नभोलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकम्पितः कृष्णावनोमं विदधे अनुकम्पितः। हम्म। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। अभी भगवान ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। मतलब भगवान कुछ देर पहले उनको दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद अदृश्य हो गए, अदृश्य होने के बाद फिर आकाशवाणी जैसे ध्वनि से भगवान, मतलब भगवान दिख नहीं रहे थे, जब बात कर रहे थे तब दिख नहीं रहे थे भगवान, केवल आवाज सुनाई दे रही थी नारद मुनि को। एता वदुक्तो परराम तन्महत, जब इस प्रकार से बोलकर जो महान भगवान है, भूतम तन्महत, जो महान भगवान है, नभलिंगम, मतलब नभलिंगम का अर्थ है कि नभ मतलब आकाश, लिंगम मतलब शब्द द्वारा। अभी आकाश जो होता है, आकाश में शब्दों का वास होता है। अभी जब सृष्टि क्रम कैसे बनती है, आकाश में शब्द, ध्वनि, ये सब वो डिटेल्स में छोड़ दो उसको। मैं ये बता रहा था कि आकाश जो तत्व है जैसे दिखाई नहीं देता है। आकाश दिख रहा है सबको? कहाँ है आकाश? बताइए, कोई बता सकता है आकाश किधर है? हाँ, आकाश कहाँ है? कोई बोलेंगे सब ऊपर आकाश दिखता है। नहीं, ऊपर ऊपर आकाश तो है, लेकिन आकाश जो तत्व है सब जगह व्याप्त है। हमारे शरीर में भी आकाश तत्व है। तो सब जगह आकाश तत्व व्याप्त है, लेकिन दिखता नहीं है हमें आकाश, आकाश को हम अनुभव नहीं कर सकते। वैसे ही भगवान जो दिख रहे थे, नभलिंगम, नभ मतलब जैसे आकाश जो तत्व है, वैसे ही भगवान, लिंगम मतलब चिन्ह के समान, भगवान शब्दों के द्वारा व्यक्त हो रहे थे, लेकिन भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे, भगवान की केवल आवाज सुन रहे थे नारद मुनि। अलिंगम, अलिंगम का अर्थ है कि नेत्रों से मैं उनको नहीं देख पाया। अलिंगम का अर्थ है कि नेत्रों से नहीं देख पाया, और नेत्रों से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो केवल दिख नहीं रहे थे, इसका मतलब वो भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है। ईश्वरम, सारे जगत को नियंत्रित करने वाले परम पुरुष भगवान है। फिर मैंने क्या किया? अहम च तस्मै महताम महीयसे, उनको, महान भगवान को मैंने, जिनकी महिमा मंडित है, शीर्षना वनामम विदधते अनुकंपिता, मैंने सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया। अभी भगवान ने बोलना बंद कर दिया, फिर नारद मुनि ने देखा कि अभी शायद भगवान चले गए, तो नारद मुनि ने सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया, और बड़ा प्रणाम करते हुए उनके हृदय में बड़ी दैन्यता थी, कृतज्ञता के भाव से
नारद मुनि प्रणाम करते। कृतज्ञता के भाव से मतलब ये है कि नारद मुनि के मन में इस प्रकार का भाव आ रहा था कि मुझ जैसा जो दासी पुत्र है उसके ऊपर भगवान ने कृपा करके कहाँ से कहाँ तक लेके आए मुझे। इस भाव के कारण, कृतज्ञता के कारण बार बार प्रणाम कर रहे थे और सोच रहे थे कि सच में भगवान आपकी कृपा है, आपकी कृपा के कारण ही आपने मुझे दर्शन दिया। इस प्रकार से नारद मुनि मन ही मन भगवान की आवाज सुनने के बाद भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया। जी पढ़ी, तात्पर्य पढ़ी। यस प्रभु। यदि भगवान केवल सुनाई पड़े, दिखे नहीं, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किए हैं। उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से ही देखा या अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार भगवत गीता भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है और इनमें तथा इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान को निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। रूपा जी लिख रहे हैं, अगर भगवान मतलब प्रैक्टिकल ये है कि सबको भगवान तुरंत नहीं दर्शन देंगे। अगर भगवान का अनुभव करना है तो उनके मुख से जो शास्त्र निकले हैं, वेद निकले हैं, भगवत गीता निकली है, उस दिव्य ध्वनि का अगर हम अनुभव करेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तब जाकर भगवान का हम दर्शन कर पाएंगे। तो भगवत गीता आदि जो शास्त्र है, जो स्वयं भगवान ने बोले हैं, उन शास्त्रों के आधार पर, उस स्तर पर जाकर जब हम भगवान को समझेंगे, जैसे अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्तते, ऐसे कई वचन हैं भगवान के जिनमें भगवान स्वयं बताते कि मैं ईश्वर हूँ, मैं नियंत्रक हूँ और मुझे प्रणाम करो। हाँ, इसी में जीवात्मा का कल्याण है। तो इन वचनों को अगर हम अनुभव करना है तो उनके दिए हुए जो शास्त्र है उनके संपर्क में आकर हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आज की क्लास के संदर्भ में? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस माताजी, धन्यवाद। हाँ तो प्रभु जी, आपने लीलावती का एग्जांपल दिया, तो उसने छोटी कटोरी भर चंदन घिसा और उसको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। लेकिन जब एक भक्त होता है, वो नाम अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध करता है, तो उसकी क्या गति होती है? उसका स्थायी भाव वही रहेगा कि इंटरनल चेतना उसकी मतलब दूषित हो जाएगी? कैसे उसकी क्या गति होगी प्रभु जी, भक्त की जो अपराध करता है? तो एक ही जन्म में ओके, थैंक लीलावती यू, ने बहुत अच्छा भगवत प्रश्न। धाम की प्राप्ति की, तो भक्त की क्या गति होगी? ओके, थैंक यू। हाँ, प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा। जो भक्ति करता है और अगर अपराध भी करता है, सेवा अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, जो भी अपराध करता है, तो उसकी क्या गति होंगी? देखो, भगवान की भक्ति इतनी महान है कि जो निष्कपट भाव से, शुद्ध भाव से सेवा करता है भगवान की, उसको भगवान निश्चित कृपा करते हैं। लेकिन जो भक्त होता है, एक तो अपराध करने के जो कारण है ना, अपराध के कारण अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक तो उनके अंदर बहुत ज्यादा रजोगुण का प्रभाव है, अविद्या का प्रभाव है, या नियोफाइड है, अभी अभी भक्ति में नवसाधक अवस्था में कुछ ज्यादा पता नहीं, फिर जान अनजान से अपराध हो जाते हैं। तो भगवान जान अनजान से जो अपराध होते हैं उसको भगवान नाम जप करते हुए वो अपराध नष्ट हो जाते हैं। मतलब अनजान से अपराध हो गए, ऐसे प्लान करके नहीं अपराध हो गए। हाँ। दूसरी बात यह है कि जो लोग वैष्णव निंदा में बहुत रुचि लेते हैं, बी सीरियस, वैष्णव निंदा में बहुत रुचि से डिस्कशन करते हैं, अच्छा लगता है उनको, और मतलब वो वैष्णव दूसरों, जो भगवान का भक्त है वो 100% गलत है, मैं ये बात कर रहा हूँ, जो 100% गलत है और उस गलती की हम चर्चा करते हैं, तो ये वैष्णव अपराध में आता है। समझ गए ना? और जो गलत नहीं है, अगर उसकी निंदा करते हैं तो छोड़ ही दीजिए, क्या होगा? तो बात ये बता रहा हूँ कि हमें अधिकार नहीं है। भगवान गीता में बताते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भाई कैसा भी हो, वो हरि का भक्त है, उसका अकाउंट अभी देखा ना हमने, स्वयं भगवान मैनेज करते हैं उसका अकाउंट को, ना यमराज के पास, ना इंद्र के पास, ना चंद्र के पास है। तो भगवान का अधिकार है, और भगवान के जो शुद्ध भक्त है, गुरुजन, उनका अधिकार है। तो मैं ये बता रहा था कि जो अपराध होते हैं जान अनजान से, छोटे मोटे हो जाते हैं, मनुष्य है,
कोई प्लान करके अपराध नहीं करता है, प्लानिंग करके। लेकिन ये अपराध जो है नाम जप से खत्म हो जाते हैं, नाम का आश्रय लेने मात्र से नाम प्रभु उस अपराध को खत्म कर देते हैं, और अपराध न करने की बुद्धि भी देते हैं नाम प्रभु। भगवान अंदर से बुद्धि भी देते हैं कि चलो भाई, ऐसे हर बात ही किसी की बताने से ही समझ में आएंगे, ऐसे नहीं है। भक्ति में आने के बाद कई ऐसी चीजें हैं जो अपने आप भक्ति करते करते, बात करते करते, सेवा करते करते ऐसे स्मृति में आते जाएंगी। इससे अंदर से समझदारी बढ़ते जाएंगे। तो ये नाम अपराध से ये हो जाता है। लेकिन जो प्लान करके रुचि से बड़े इससे अपराध करता है प्लान करके, तो उनकी की हुई जो भक्ति है वो भक्ति नष्ट नहीं होती। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। उनके अकाउंट में जितनी भक्ति थी उतनी वैसी की वैसी बनी रहती है, भले उससे अपराध भी क्यों ना हो जाए, प्लान करके अपराध भी कर ले। फिर हंती निंदंती, वैष्णव को मारना, वैष्णव की निंदा करना, वैष्णव के दोष दर्शन करना, ये जो 6 प्रकार के अपराध है उसमें अगर वो प्लान करके अपराध कर रहा है तो उसको इस भौतिक जगत में तकलीफें भोगनी पड़ेगी। फिर वो तकलीफ कुछ भी हो सकती है। हम्म, तकलीफ कुछ भी हो सकती है। एक तो शारीरिक तकलीफ होगी, मानसिक तकलीफ होंगी, कुछ भी तकलीफ हो सकती है। पीड़ा का अनुभव करना पड़ेगा उस व्यक्ति को। और हो सकता है कि उसकी भौतिक वासना भी बढ़ जाएंगी। हम्म, भौतिक भोग की वासना जो है, जो अभी दृढ़ता से भक्ति कर रहे थे हम, तो भौतिक भोग की वासना की तरफ आकर्षित होके भौतिक वासना भी बढ़ जाएगी, जो त्याग चुका था वो व्यक्ति कुछ दिन पहले। ये भी हो सकता है। कभी कभी वो व्यक्ति माला करना भी छोड़ सकता है कुछ दिन के लिए। उसके हाथ से माला भी छूट जाएंगे। मतलब वो माला में ही भक्तों में दोष देखने लगेगा, भक्ति में उसकी अश्रद्धा हो जाएगी। पहले श्रद्धा थी, पहले अश्रद्धा हो जाएंगी। फिर कुछ दिन के बाद माला भी छोड़ देगा, भले दीक्षा भी क्यों न ली हो उस व्यक्ति ने। लेकिन ये जो समय है ना, कितने दिन तक रहेगा? कुछ समय तक रहेगा। उसके बाद उसका जो अपराध का जो रिएक्शन उसको मिलना था, फिर जैसे अपराध का रिएक्शन मिलने के बाद फिर भगवान उसको फिर से भक्ति में लाते, भले वो अपराधी व्यक्ति भी क्यों ना हो। फिर उसको अलग से कुछ भगवान प्लान करेंगे कैसे लाना है, क्या लाना है। फिर से कोई भक्त मिलाएंगे, बुक्स देंगे, या कोई जीवन में ऐसी घटना घटेंगी जिसके कारण भगवान भगवान की तरफ फिर से आकर्षित हो जाएगा वो व्यक्ति। तो ऐसे हो सकता है। मतलब भगवान की भक्ति जो है, भले कोई अपराध भी करता है तो भी उसकी भक्ति नष्ट नहीं होती। थोड़ा बहुत उसको दंड मिलता है भगवान के द्वारा, तो उसको थोड़ा शुद्धिकरण होता है, फिर से वो भगवान की भक्ति में आ जाता है। ओके। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न था? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दो धन्यवाद। प्रश्न है मेरे। पहले तो यह है कि नारद मुनि ने दासी पुत्र का उनको विवरण दिया, जब मैं दासी पुत्र था, उसके पहले भी तो उनका एक जन्म था, तो पहले से ही क्यों नहीं दिया उनको? या क्योंकि ये इस टॉपिक से रिलेटेड था इसीलिए संक्षिप्त में उन्होंने सिर्फ एक ही जन्म का बता दिया उनको? पिछले जन्म का भी तो उनको याद था ना, जो उत्तराखंड के लिए गंधर्व हाँ, थे। हो गया शायद 7वें स्कंद में आता है उसका वर्णन, इसमें नहीं आता है पहले उपबरण नाम नहीं के आता वो। है, हाँ चलो। हाँ। हाँ, लेकिन देख, अभी उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने बोला कि मैं दासी पुत्र था, और पहले का नहीं दिया, कुछ रीजन की वजह से या सिर्फ ऐसे ही फ्लो में? नहीं, रीजन ये था कि देखो टॉपिक ये चल रहा है ना कि नारद मुनि व्यासदेव जी को भागवतम लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, उनको कन्विंस कर रहे हैं कि भाई भागवतम लिखो। फिर भागवतम क्यों लिखो? फिर उन्होंने अलग अलग तत्व के रूप में भगवान की भक्ति की महिमा के अलग अलग श्लोक बता दिए। त्यक्त्वा सुधर्मम चरणाम्बुजम हरे, ऐसे कई सारे श्लोक बता दिए। पीछे बहुत सारे श्लोक हैं, मुझे अभी एक दो ही याद आ रहे हैं। तो दूसरे तीसरे अध्याय में बहुत सारे श्लोक बता दिए। लेकिन श्लोक बताने के बाद थोड़ी ना कोई भी व्यक्ति कन्विंस हो जाता है फिलोसफी बताने से। उसका कोई तो ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम पल भी चाहिए जिससे समझ सकते हैं। तो नारद मुनि ने सोचा कि इधर का उधर का इसका उसका उदाहरण बताऊंगा तो शायद व्यासदेव जी इतना कन्विंस नहीं होंगे। तो नारद मुनि ने खुद का अनुभव बताया, खुद की कमियां, खुद की जो बातें थी वो सारी बातें बताई, और कहा कि देखो मैं कहाँ दासी पुत्र था, और भगवान की भक्तों की सेवा से, भगवान की कृपा से मैं कहाँ से कहाँ आ गया। तो पॉइंट ये था कि नारद मुनि व्यासदेव जी को ये बताना चाहते हैं कि आप भागवतम लिखो, क्योंकि भागवतम की महिमा, भगवान की भक्ति की महिमा कितनी महान है। इसको अगर देखना है तो मेरे व्यक्तिगत जीवन के उदाहरण से आप देखो। ये बात बताना चाहते थे, इसलिए इस प्रसंग को उन्होंने वर्णन किया। ओके। प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, जैसे हमें प्रारब्ध, आपने प्रारब्ध प्रारब्ध के बारे में बताया,
तो क्या जैसे ही हम माला स्टार्ट करते हैं और भक्ति स्टार्ट करते हैं, तो क्या हमारा प्रारब्ध कट जाता है, या जो प्रारब्ध है उसको तो भोगना ही पड़ता है? ओके, वो थोड़ा सा ठीक है, बोल देंगे इस प्रश्न। देखो, अ, कर्म जो है ना, कर्म जो है, मैं जहां तक समझता हूँ, पता नहीं मेरे भी इतना महान समझदारी नहीं, लेकिन जहां तक मुझे समझता है, भगवान के नाम जप करने से सारे प्राप्त कट जाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन नाम जप के भी हमारे आचार्यों ने कुछ स्तर बना दिए हैं, किस अवस्था में हम कौन से नाम का जप करते हैं। कभी हम अपराध युक्त नाम जप करते हैं, कभी हम नामाभास के स्तर पर जप करते हैं। तो अगर शुद्ध भक्त बन जाता है तो वो शुद्ध नाम का जप करता है। तो जब तक मैं ये बता रहा हूँ कि जब तक चैतन्य चरितामृत में भी एक श्लोक है कि जब तक शुद्ध नाम उस व्यक्ति के हृदय में नहीं आता है, तब तक वो सारे रिएक्शन से मुक्त नहीं होता है। तब तक उसको प्रारब्ध में, उसने जितने भी पूर्व जीवन में अनेक जन्मों में जो जो भी उसने कर्म किए हैं, उन कर्मों के रिएक्शन जो है, समझो अभी रिएक्शन जो है, ऐसे, अभी हम समझो इस रिएक्शन रूपी आ रहे हैं, कोई आघात हो रहा है रिएक्शन का, और भगवान की कृपा से उस रिएक्शन के आघात को बचा लेते हैं ऐसे क्योंकि ये भजन कर रहा है ना, इसकी मति अभी मुझ में लगी है। अगर पूरा रिएक्शन इसके ऊपर आ जाएगा तो शायद विचलित हो जाएगा, मेरा भजन भी छोड़ देगा, और मेरे प्रति जो श्रद्धा है वो भी निकल जाएगी इसकी। तो उसमें से भगवान हम्म, कुछ रिएक्शन देते रहते हैं, हमारे जो कर्म के जो रिएक्शन है पूर्व जीवन के, वो देते रहते। क्यों देना है? दो कारण से समझो। अगर कोई किसी व्यक्ति ने बहुत जघन्य कर्म किया है, किसी की हत्या कर दी है, या किसी बालक को मार दिया है, किसी निष्पाप पशु को मार दिया है, गाय को काट दिया है, तो उनकी जो आत्मा की जो तड़प थी, उनकी जो चीखें हैं, उनको उनकी जो पीड़ा है, वो जो ध्वनि के रूप में आकाश में वैसे के वैसे स्थिर रहती है। और वो आत्मा चाहते हैं कि हमें जो तकलीफ दी है, उनको हिसाब किताब होना चाहिए। जैसे कोई न्याय मांगने के लिए जाते हैं ना इस संसार में लोग, न्यायालय में जाते हैं, तो वैसे ही वो लोग, वो आत्मा भी चाहती है कि हमें न्याय मिले और कर्म का हिसाब किताब बैलेंस हो। तो उनका भी भगवान ध्यान में रखते हुए, और साथ साथ, अगर जिसने माला उठा ली, माला करना शुरू कर दिया, और उसको कोई दुख नाम की चीज ही नहीं मिलती है, तो भौतिक जगत से वो कभी निकलना ही नहीं चाहेगा, हमेशा इधर ही रहना चाहेगा। तो उसको दोनों तरफ से भगवान पुश करते, एक कर्म का रिएक्शन से भी भगवान उसको नील करते धीरे धीरे, और इधर से भगवान दुख देकर दिखाते कि ये दुनिया दुखालयम अशाश्वतम है, हमें उस भगवत धाम की प्राप्ति करनी है जहां पर दुख नहीं है। तो ऐसे भगवान बैलेंस करते हुए, जैसे जैसे हमारे नाम जप का स्तर बढ़ेगा, शुद्ध नाम के स्तर पर जब आएंगे हम, तब सारे पाप, सारे इंप्रेशन, जितने भी अंदर वासना के जो क्या बोलते इच्छा है, सूक्ष्म रूप में, सुप्त रूप में, वो भी नष्ट हो जाएंगे जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें माधुर्य कादम्बरी नाम का ग्रंथ है, इसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप हम अनर्थों से मुक्त होते इसका वर्णन किया गया है। ऐसे सडनली कभी ऐसा नहीं कि बटन दबाया फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम्म, बटन दबाने से सूर्य भी नहीं उगता है, प्राकृतिक जो नियम है, ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस चलती है। सूर्य भी पहले उगता है, फिर दोपहर का सूर्य अलग होता है, उसको आने के लिए, दोपहर तक आने के लिए कुछ टाइम का वेट करना पड़ता है। वैसे ही जैसे जैसे हमारे अनर्थ कटेंगे, पाप कटेंगे, कैसे कटेंगे? जैसे कोई उदाहरण से समझते हैं, अगर किसी को बुखार है, 102 103 डिग्री बुखार है उसको, और उस बुखार के कारण वो व्यक्ति तड़प रहा है, उसकी पीड़ा हो रही है, दुख का अनुभव कर रहा है, तो वो जैसे जैसे मेडिसिन लेगा, अभी बुखार में देखो तीन लक्षण दिखाई देते हैं। एक तो बुखार मतलब उसको तकलीफ हो रही, ताप की तकलीफ है, हाँ, बॉडी पेन हो रही है, आंख जल रहा है, जो भी है सिम्टम्स जो है बुखार के वो दिखाई दे रहे हैं। एक तो तकलीफ से पीड़ा हो रही है, दूसरी तरफ उसका भोजन बंद हो जाता है, खाना कड़वा लगने लगता है कि नहीं कड़वा खाना। हाँ, तो एक न खाने के कारण भी कमजोरी आ जाती है, और पीड़ा भी हो रही है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए मेडिसिन दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, एक सही ट्रीटमेंट दी जाती है। और जैसे जैसे वो व्यक्ति मेडिसिन लेता है, आज मेडिसिन ली, फिर कल लेगा, फिर परसों लेगा, ऐसे 4-5 दिन की पूरा कोर्स अगर कर लेता है, तो फर्क क्या आता है, उसका ताप भी कम हो जाता है, साथ साथ खाने में रुचि भी बढ़ जाती है। हम्म,
लेकिन ये कब संभव है? धीरे-धीरे जैसे-जैसे मेडिसिन का डोज़ बढ़ते जाएगा, मेडिसिन लेते जाएगा तो क्रमे क्रमे वृद्धि होक नामेर प्रभावे। नाम का प्रभाव कैसे होता है? क्रमे-क्रमे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रभाव होता है। तो ऐसी प्रोसेस भक्ति की भी ऐसी चलती है। जैसे-जैसे हम नाम लेंगे, वैसे हमारी हरि कथा, हरि नाम में जो रुचि है, वो बढ़ती जाएँगी। अभी कड़वी लग रही है हमें भगवान का नाम, भगवान की भक्ति कड़वी लगती है, इच्छा नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे हम भक्ति में ऊपर-ऊपर चलेंगे, बढ़ेंगे, जैसे त्रिताप जो है भौतिक दुनिया का ताप कम होगा, भगवान के नाम जप से, वैसे रुचि भी बढ़ेगी। फिर वैसे पाप, अनर्थ वो भी नष्ट हो जाएँगे, पाप के रिएक्शन भी नष्ट होंगे। हुँ। तो ये सारी बातें शरणागति, भक्ति में आगे बढ़ना है और हमारे नाम जप की क्वालिटी, नाम जप का स्तर, इन सब के ऊपर आधारित होता है। क्या मैं ठीक से समझा पाया? यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् हरे कृष्ण भागवतम प्रभू जी। हाँ, हरे कृष्ण। मला एक सांगायचं होतं, सोमवार, मंगळवार, बुधवार मला क्लास जॉईन करता येणार नाही कारण माझं भागवत गुरुचरित्र पारायण चालू आहे ना. ओके, नो प्रॉब्लेम. चालेल, हरकत नाही, चलेगा. ओके. मग जॉईन करता येणार नाही म्हणून म्हटलं तुम्हाला आधीच सांगावं. ओके, हरि बोल. जय श्री प्रभुपाद की हरे जय। कृष्ण प्रभु ग्रंथराज जी। श्रीमद् भागवतम दंडवत प्रणाम. महापुराण प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे